आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल। जी हाँ, देहरादून के लाल तप्पड़ स्थित JBS कॉलेज में गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 300 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। आयोजित गायन प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया, जिसमें लगभग 300 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग कर अपना हुनर दिखाया। प्रतिभागियों ने अपनी मधुर आवाज़ों और निर्णायकों को मंत्रमुग्ध किया। आयोजन में आए बॉलीवुड गायक मंगल मिश्रा ने कहा कि वे उत्तराखंड से गायन के क्षेत्र में छिपे हुनर को आगे ले जाना चाहते हैं। इनके लिए जगह जगह ऑडिशंस किए जा रहे हैं। कहा कि जिसके पास गायन का हुनर है वो अगर किसी कारणवश मुंबई तक नहीं पहुंच पाता है तो उसके लिए हम उन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। कहा कि पहाड़ से आया पवनदीप राजन अब किसी पहचान का मोहताज नहीं है। पवन भी ऐसे ही सामान्य परिवार से आता है, लेकिन पवन के हुनर से आज पवन को एक नई पहचान दी गई है। ऐसे ही कई ऐसे युवा हैं जो अपनी आवाज़ के हुनर से अपने को पहचान दिला सके। वहीं कॉलेज के चेयरमैन जयपाल गांधी ने कहा, युवाओं को अधिक से अधिक अपने अंदर छिपे हुए हुनर को बाहर लाना चाहिए, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो। उन्होंने कहा कि आयोजकों ने उनके कॉलेज को इस आयोजन के लिए चुना, जिसके लिए वो उनका धन्यवाद करते हैं। वहीं कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर कविता नागपाल गांधी ने कहा कि उनके कॉलेज में भी समय समय पर ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं, जिससे उनके कॉलेज के छात्र छात्राएं भी अपनी प्रतिभा का हुनर दिखा रहे हैं। अपने कॉलेज के साथ साथ अपने क्षेत्र का नाम भी रोशन कर रहे हैं। वहीं देहरादून के बाद अब हल्द्वानी तथा लखनऊ और फिर से देहरादून भी ऑडियंस किए जाएंगे। देखिए, हम जो कर रहे हैं वो है सुरों में चमकते सितारे, और ये जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है बच्चों के लिए हम तैयार कर रहे हैं, जिसमें जो भी उत्तराखंड और यूपी के बच्चे हैं, जो दूर दराज से हैं या शहर से हैं, कहीं से भी हैं, उनका टैलेंट, वो जो सिंगिंग कर रहे हैं उनका टैलेंट हम ढूंढ के निकालेंगे कि हमारे टैलेंटेड बच्चे जो हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे हैं, तो उनको हम ढूंढेंगे, उसके बाद उनको तराशेंगे, तो उसके बाद उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलने वाला है, जहाँ पे कि आपको पता है पवनदीप अरुणिता ये परफॉर्म करेंगे और उसमें टॉप 10 आएगा, और उसके बाद उनके हाथों से, हम लोग के हाथों से उनको प्राइज़ मिलेगा और उनको अपना टैलेंट उस जगह दिखाने का मौका मिलेगा जहाँ पे हज़ारों लोग उनको सुन रहे हैं। देखिए, ये जो सिलेक्शन है वो उनके टैलेंट के ऊपर है कि हम लोग ना प्योर टैलेंट देखते हैं कि जो बच्चा गा सकता है उसमें वो बात है कि वो आगे तक जा सकता है। एक होता है ना कि आप उसमें ये देखते हैं कि उसमें कुछ तो ऐसी बात होनी चाहिए जो कि म्यूज़िकली वो इतना अच्छा है, या उसमें वो रुझान है कि उसको सीखने का मन है या उसको गाने का मन है। और वो टैलेंट तो देखिए वो डिपेंड करता है कौन कितना टैलेंटेड है। वो आने के बाद जब जजेस उनको सुनते हैं तब उस पर पता चलता है कि किसके पास कितना गुण है, तो उस पर हम सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद वो बच्चा आगे जाता है, और उसके बाद अभी उसकी जो मास्टर क्लास होगी मेरे साथ, ग्रूमिंग क्लासेस होंगी, तो उसमें उसको निखरने का, संवरने का मौका मिलेगा। उसको उन चीज़ों पे हम फोकस करेंगे जो उसके वीकनेसेस हैं, जो उसकी स्ट्रेंथ है, क्या चीज़ें हैं, डिटेलिंग में पूरा काम होगा। और उसके बाद वो वहाँ से एक अच्छा मौका। पवनदीप राजन जब नहीं आया था तब भी आपको पता था कि पवनदीप राजन कोई है, तो ये तो डिपेंड करता है कि कौन सा टैलेंट बच्चा। लेकिन एक बात बताओ, पवनदीप राजन जब आए थे तब ये पवनदीप राजन नहीं थे जो आज आप देख रहे हैं। उसके पीछे वो 6-7 महीने की मेहनत है हमारी, और वो जो ट्रेनिंग पीरियड है वो उसमें वो इतने शाइन हुए। डेफिनेटली टैलेंट था उनमें, लेकिन जो वो हर चीज़ जिस तरीके से वो अभी गा रहे हैं, वो अभी तबला भी बजाते हैं, वो अभी ड्रम भी बजाते हैं, तो वो मल्टी टैलेंटेड है। लेकिन उसे जब सीखने का मौका मिला तो उससे अपनी म्यूज़िक के बारे में जो बातें नहीं पता थी, उन बातों पे भी वो ध्यान दिया, उस पर उसने फोकस किया, रियाज किया। और देखिए, ये तो टैलेंट कौन कहाँ से आएगा
ये इसमें कोई गरीब अमीर नहीं होता है, टैलेंट कहीं से भी आ सकता है। और आप देखेंगे जितने बच्चे भी अभी, वो सलमान अली हो या पवनदीप राजन हो, कोई भी बहुत बड़े जगह से या बहुत बड़े घर से नहीं है, वो बहुत ही लोअर मिडिल क्लास से है, लेकिन उनमें टैलेंट बहुत बड़ा था। तो आज इसलिए वो वर्ल्ड घूम रहे हैं। और मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि पवनदीप राजन जो आज आप सुन रहे हैं कि वो बच्चा वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया, ये वहाँ तक आ नहीं पाया, इसलिए हम आ रहे हैं आपके पास। आप हमारे पास नहीं आ रहे हैं, हम खुद आ रहे हैं आपके पास, आपके उस शहर में, आपके उस जगह पे जहाँ पे बच्चा इजी एक्सेसिबल हो, रीचेबल हो, कि आप आके अपना टैलेंट दिखा पाए। उसे बॉम्बे आने की ज़रूरत नहीं है। हम खुद उत्तराखंड आए हुए हैं कि भाई आप में टैलेंट है, आप आइए, ऑडिशन दीजिए और आगे देखिए। ये हमारा उत्तराखंड आने का मकसद यही था कि हम पहाड़ों के जितने भी बच्चे हैं, क्योंकि हमारा जो ये जो हम ये कर रहे हैं सूर्य के चमकते सितारे, इसका जो इसके बारे में लोगों तक पहुंचाया गया है दूर दूर तक। ऐसा नहीं है कि सबको पता नहीं, पहाड़ों तक पता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पहाड़ों पे कि देखिए वहाँ पे इस समय बारिश होती है, लैंडस्लाइडिंग होती है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। लेकिन हमारे मन में ऐसा है कि हम आज देखेंगे कि कौन सा बच्चा कहाँ से नहीं। मेरा नाम स्नेहा मिश्रा है सर। ये P2P का इवेंट्स है और ये इसके जरिए हम लोग पूरे भारतवर्ष से जो बच्चे टैलेंटेड हैं उनको एक नया प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं। और ये प्लेटफॉर्म वो होगा कि यहाँ से हम बच्चों को ग्रूमिंग करा